एक पिटीशन पे साइन लिया कि जिसको भी लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो पीएसए है ये खत्म होना चाहिए और महराज मलिक जी की फिलफौर रिहाई होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें अपना समर्थन दिखाया। आपने भी अलग अलग जगहों पे कवर किया उस सिग्नेचर कैंपेन को। इस टाइम पे हजारों में हमारे पास वो फॉर्म जिसमें अलग अलग जगहों से लोगों ने अपना समर्थन दिखाया। वहीं जैसा कि आपको पता है 14 तारीख को ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस केस की हियरिंग है। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर ने यह डिसाइड किया है कि 13 तारीख की रात को 8 बजे अपने घर की लाइट 5 मिनट के लिए बंद करके एक उम्मीद का दिया, एक उम्मीद की कैंडल इस चाहत से जलाएंगे कि हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि 14 तारीख को हमें वहां से एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी और इंसाफ मिलेगा। और आप मीडिया के जरिए हम पूरी कौम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि 13 तारीख 8 बजे आपने अपने घरों में एक कैंडल, एक दिया जलाना है और साथ में अपने समर्थन के लिए इस पीएसए को खत्म करने के लिए अपने फोन से जो भी सोशल मीडिया आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसको लाइव करना है या रिकॉर्डेड एक वीडियो चलानी है। कश्मीर के हाई कोर्ट से पूरी उम्मीद रखते हैं और साथ में जम्मू कश्मीर से ये पीएसए का जो कानून है, पीएसए का जो एक्ट है, इसको खत्म करने की डिमांड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के हर वर्ग तक, हर इलाके तक ये मैसेज जाएगा और एक उम्मीद का दिया 13 तारीख 8 बजे सारे लोग अपने घरों में जलाएंगे और साथ में अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे उसको लाइव सेशन करके पूरी आवाम के बीच में एक मैसेज जम्मू कश्मीर में इस पीएसए को खत्म करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर की बहबूदी के लिए, जम्मू कश्मीर को बेहतर कल देने के लिए हम सारे इकट्ठे हैं, एक आवाज में हैं और जम्मू कश्मीर को हम बेहतर कल के लिए लेकर जाएंगे। बाकी अमित जी, देखिए, आप सब जानते हैं कि जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन ने जितना हमें किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं दी। हमने सिग्नेचर कैंपेन भी की, हमने प्रोटेस्ट भी किए, लेकिन जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने किसी भी प्रकार की हमारे आम आदमी पार्टी के वर्कर को, लीडर को, वॉलेंटियर को किसी तरह से कोई, लेकिन अफसोस हमें इस बात का है कि कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन क्यों डरी हुई है, क्यों डरी हुई है कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन। और खास करके मैं अनंतनाग के कौन से हैं वो अच्छावल के एसएचओ साहब को कहना चाहता हूं कि कल आपने वहां के अनंतनाग के हमारे प्रेसिडेंट, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उनको बुलाकर जो कि पीसफुल एक सिग्नेचर कैंपेन चलाई जा रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू कश्मीर के किसी एसएचओ साहब ने, किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने हमें परेशान नहीं किया। लेकिन अफसोस कि वहां के अशावल के एसएचओ साहब ने अनंतनाग में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बुलाया और सिग्नेचर कैंपेन जितनी भी हुई थी वो सारी की सारी उससे ले ली। अरे क्या साबित करना चाहते हो? क्या महराज मलिक साहब से या आम आदमी पार्टी से आपके कोई पर्सनल रंजिश है? जब आपके सीनियर ऑफिसर हमें तंग नहीं करते, जब आपके एडमिनिस्ट्रेटर हमें परेशान नहीं किया कहीं पे भी, हमने प्रोटेस्ट किया, हमने सिग्नेचर कैंपेन की, हमने और भी मुहिमें चलाई, आगे भी चलेंगी, लेकिन जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें बिल्कुल तंग नहीं किया हमें। लेकिन कश्मीर के अनंतनाग के अशावल के एसएचओ साहब को पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या रंजिश है? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बुला के हमारी सिग्नेचर कैंपेन, आम आदमी पार्टी की पूरी जो महराज मलिक साहब के लिए कैंपेन चल रही थी, आपने पूरी ले ली। और हमारी एसएसपी अनंतनाग साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज उनको समझाइए और जो पीसफुल तरीके के साथ काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए, जिस तरह जम्मू कश्मीर में बाकी एडमिनिस्ट्रेटर करने दे रहे हैं। और साथ ही मैं कहना चाहता हूं ये दिया क्या होगा, ये समझने की जरूरत है। आपको पता है सरहदों में, मैं सरहदों की बात कर रहा हूं,
कि श्राद्धों में दिया जलाया जाता है पितरों के लिए, कि रोशनी दी जाती है। और उसी तरह हमारा अंधे कानून को रोशनी देने के लिए जम्मू कश्मीर का हर एक अवाम, हर एक शख्स अपने घर में 8 बजे 13 तारीख को रात को 8 बजे 2 मिनट के लिए लाइट बंद करे, चाहे वो कैंडल की लाइट जलाए, चाहे वो दिया जलाए, और उसकी एक फोटो खींचे और सोशल मीडिया में वायरल करे, वीडियो बनाए, सोशल मीडिया में वायरल करे। और वो हमारा सिर्फ एक ही संदेश है कि जिस तरह पितरों को जगाने के लिए दिया जगाया जाता है, को जगाने के लिए दिया जगाया जाएगा। क्योंकि अंधा कानून हम इसलिए कह रहे हैं, ब्लैक पट्टी जो बंदी थी वो इसलिए बंदी थी कि कोई सिफारिश ना आ जाए, कोई अपनी पावर का इस्तेमाल ना कर जाए। महराज मलिक साहब पे जो पीएसए लगा, जो चोर मुलाजिम सेफ्टी एक्ट लगाया गया, अभी तक डोडा के एम्प्लॉय जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था वो आज तक कोई उन पे ऑर्डर नहीं निकला। ये डीसी साहब पे सवालिया निशान है हमारा। एलजी साहब एक इंक्वायरी बिठाइए, ऑनरेबल सीएम साहब इंक्वायरी बिठाइए, और वहां के जितने भी एम्प्लॉयज जिन्होंने प्रोटेस्ट किया उनको सस्पेंशन लेटर उनके हाथ में पकड़ाइए। तब जाकर अंधा कानून जो है, जो बनाया गया था कानून, संविधान, उस पे बैठने के काबिल हो आप। और वहीं पे हम ऑनरेबल सीएम साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि 23 अक्टूबर को धोखा मत दीजिएगा जम्मू कश्मीर की जनता को। जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ फिर सियासत मत कीजिएगा कि महराज मलिक के साहब के साथ जो हुआ गलत हुआ, जो हुआ गलत हुआ। अरे सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया ने साबित कर दिया जम्मू कश्मीर में कि उनके साथ गलत हुआ। लेकिन आपका जो फर्ज बनता है रेजोल्यूशन पास करने का, आपका जो फर्ज बनता था स्पेशल सेशन लगाने का असेंबली का, लेकिन आपने नहीं लगाया। अगर 23 अक्टूबर को भी आप फर्ज अपना नहीं निभा पाओगे ऑनरेबल सीएम की चेयर पे बैठ के, तो यकीन मानिए कि जम्मू की कश्मीर की जनता आपको माफ नहीं करेगी। नगरोटा की भी इलेक्शन आने वाली है और बडगाम की भी इलेक्शन आने वाली है। आम आदमी पार्टी के दोनों जगह पे 2 महराज मलिक खड़े होंगे। चाहे वो चेहरे अलग होंगे, लेकिन उनकी आवाज जो होगी वो महराज मलिक की होगी, और जनता आपको वही जवाब दे देगी, वो बडगाम हो या नगरोटा हो। तो इसलिए फिर मैं कहना चाहता हूं नगरोटा और बडगाम के लिए कि जम्मू कश्मीर में जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर हैं, महराज साहब के चाहने वाले हैं, जोरों शोरों के साथ लग जाइए। चेहरे मत देखिएगा, सिर्फ महराज मलिक साहब को देखिएगा, उनकी ईमानदारी को देखिएगा, उनकी गरीब और मजलूम की आवाज को देखिएगा। धन्यवाद। और सिग्नेचर कैंपेन का क्या स्टेटस है? आप खुद देखिए, बड़ी खुशी होती है हमें कि जम्मू कश्मीर की जनता का जो हमें प्यार मिला, जो महराज मलिक साहब की उन्होंने एक इज्जत अपनी प्रकट की महराज मलिक साहब के लिए, आम आदमी पार्टी सभी जो है जम्मू कश्मीर की आवाम की शुक्रगुजार है। और बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला, जो कि आज तक जम्मू कश्मीर में किसी को नहीं मिला। और उनके सिग्नेचर कैंपेन में लोग ट्रस्ट नहीं करोगे कि कहां से फोन आ रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि बताइए कैसे सिग्नेचर करने हैं, हम भी सिग्नेचर करना चाहते हैं। मेरी बहनें, मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, बच्चे छोटे छोटे, इतना प्यार मिल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने ये कहा कि महराज मलिक साहब के साथ गलत हुआ है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। आमिर भाई, चनाब में क्या स्टेटस है? कुछ लोगों पर जिस तरह से पहले दबाव बनाया गया था, अब उस तरह की खबरें मसूल हो रही है, वहां से क्या? देखें, इस वक्त जो है मौजूदा जो सूरत हाल है कि जो लास्ट टाइम एक वहाँ पे आम आदमी पार्टी के जितने भी लीडर्स थे या बाकी जो मेन जो अहदेदार थे, उनको इस तरह से डिटेन किया और फिर बाद में जो है कुछ उनसे लिख के लिया गया कि वो आइंदा किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन इस टाइम पे हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी जब बात की तो अभी पीसफुल जा रहा है सारा। वहीं जो है कुछ लोग इस की कोशिश कर रहे थे, हमने वो एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाया है। और जो मुहिम इस टाइम पे हमने पीसफुली चलाई है, हमें पूरी उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा उसमें सहयोग मिलेगा और हम जो एक पीसफुल मूवमेंट जो है स्टार्ट किए हुए हैं, इसको हम सक्सेसफुली कंप्लीट भी करेंगे। और जम्मू कश्मीर में हम आइन के दायरे में रह के अपने हुकूक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और हमें भरोसा है कानून पे, आइन पे, और उसके हिसाब से जो है हमें हाई कोर्ट से भी उम्मीद है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो डोडा की है वो भी हमें सपोर्ट करेगी। हमारे आइनी जो हुकूक हैं उनको निभाने में, उनको चलाने में, और जो हमारी मूवमेंट्स हैं इस टाइम पे उनको भी निभाने में।